आइजैक न्यूटन ने विज्ञान और गणित के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों का योगदान दिया, जैसे कि ऑप्टिक्स, कैलकुलस और मैकेनिक्स में। न्यूटन का सबसे प्रसिद्ध काम था थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन और ग्रेविटी, जिसके अनुसार सभी ऑब्जेक्ट्स के बीच एक यूनिवर्सल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण की शक्ति मौजूद है। न्यूटन ने कैम्ब्रिज में पढ़ाई की थी, लेकिन 1665 में लंदन की महामारी ने यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया। इसके बाद वे अपने घर वुल्सथ्रोप, इंग्लैंड में लौटकर आए, जहां उन्होंने अनेकों सिद्धांत विकसित किए जिनके लिए वे आज भी प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि उस समय एक सेब ने उन्हें ग्रेविटी का अध्ययन करने की प्रेरणा दी। एक लोकप्रिय कहानी के अनुसार युवा वैज्ञानिक यानी न्यूटन ने एक पेड़ से गिरते हुए सेब को देखा और सवाल किया कि सेब या कोई और वस्तु भूमि की तरफ या ऊपर क्यों नहीं जाती है, बल्कि नीचे ही गिरती है। न्यूटन ने निर्णय लिया कि पदार्थ यानी ऑब्जेक्ट में एक शक्ति होनी चाहिए जो दूसरे पदार्थ को अपनी ओर खींच ले। जैसा कि वस्तु जितनी बड़ी होगी, बल उतना ही अधिक होगा। इस मामले में एक बार जब सेब पेड़ से अलग हो जाता है तो पृथ्वी उसे खींच लेती है, जिसे मनुष्य की आंखें नीचे की ओर या गिरने की गति के रूप में देखती है। न्यूटन ने यह भी सिद्ध किया कि गिरती हुए वस्तुओं को भूमि की ओर खींचने वाली शक्ति ही वो शक्ति है जो चंद्रमा को भी पृथ्वी के चारों ओर घुमाती है। चंद्रमा आगे बढ़ता है, लेकिन पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति उसे अपनी ओर खींचती है। हालांकि चंद्रमा की गति उसे पृथ्वी की ओर गिरने से बचाती है। इसके बजाय चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर एक अंडाकारी मार्ग में घूमता है, जिसे ऑर्बिट यानी कक्षा कहा जाता है। इस सिद्धांत के साथ न्यूटन ने कोपर्निकन सिद्धांत पर बल दिया, जो सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र में रखता है, जिससे केंद्र में सूर्य रखने वाले कोपर्निक सिद्धांत को मजबूती मिली। चूंकि सौर मंडल के ग्रह तेज गति में चलते हैं, सूर्य का अधिक गुरुत्वाकर्षण बल उन्हें लगातार अपनी तरफ खींचता है, जिससे ग्रह सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार कक्षा में घूमने लगते हैं।